हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो जब भी हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स की बात करते हैं हम लोग मेजरली बस ये बात करते हैं कि इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मेजरली यूज़ होता है कि आपको किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, उस केस के अंदर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है इक्वल्स टू दिस इज़ आर असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी को ही हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, नाउ द थिंग कम्स इज कि जब भी आपको वैल्यू साइन करनी हो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर लोगे, सो दैट्स इट। पर उसके साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर्स और भी होते हैं। देयर आर मेनी अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रेजेंट है। वो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं कि जब भी कोई असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हर एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर चेक किया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एक्सपोनेंशिएशन। सो देर आर सो मेनी असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, पर जैसे दो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, तो उन दोनों के साथ में कभी कंबाइन नहीं होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। बाकी सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन हो सकता है। तो अगर ये कंबाइन होगा तो कैसा विजिबल होगा, तो ये इस तरह से दिखेगा, a प्लस इज इक्वल्स टू 10। आप इस तरह से मान लो। ठीक है, a प्लस इज इक्वल्स टू 10, विच मीन्स हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर कोई x प्लस प्लस लिखता है तो उसका मतलब यही है कि x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, सो इन दिस केस हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि हम लोग एडिशन कर रहे हैं सेम ही वेरिएबल का नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ में। ठीक है, सो प्लस इज इक्वल्स टू, वो इस तरह से हम लोग मतलब अगर हम लोग नॉर्मल स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 10। ठीक है, सो ये आपका प्लस आ गया यहाँ पे, और इसी उसी इंस्टेंस के अंदर, इसी सेम स्टेटमेंट के अंदर आपका वैल्यू भी ए वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे प्लस लिखा है, ऐसे माइनस इक्वल्स टू होता है, ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होता है, ऐसे ही डिवीजन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, सो इस तरह से सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन होकर के वर्क करते हैं। तो अब हम लोग क्विकली इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ मैं, assignment.js। दिस टाइम हम लोग इसको चेंज करते हैं असाइनमेंट operators.js, और इसको हम कर देते हैं assign.js फाइल। ओके, वेरी फर्स्ट थिंग, लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ये हम लोग का असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पर इसको लॉक करो, ए का वैल्यू चेक करो, कॉपी पाथ ऑफ द फाइल, हम लोगों ने फाइल का पाथ ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, इसके अंदर इसको ओपन करो, रीलोड करो, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर चेक करा है, यहाँ पे वैल्यू जो हम लोगों ने वेरिएबल की 10 असाइन की हुई है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू आ गई आपका 10। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का कंबाइन होता है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि प्लस के साथ में कैसे वर्क करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ a प्लस इक्वल्स टू 20, ओके 20, सॉरी यस, तो ये किस तरह से लिखा जा रहा है, एक्चुअली के अंदर बैकग्राउंड में किस तरह से लिखा जा रहा है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 20। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, इसका आउटपुट क्या आएगा 30। ओके, सो लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 30। सो इस तरह से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ में कंबाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट कैटेगरी उसका ये हो जाता है कि वो डायरेक्टली बात करता है इक्विटी के हिसाब से। ओके, लाइक आपके पास में 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 वेरिएबल्स होंगे, उनकी 2 वैल्यूज़ को आप लोग डायरेक्टली इक्वल है या नहीं है इसके हिसाब से आप कंपेयर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये बात करते हो आप रिलेशनल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, पर एक चीज़ कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जब भी अगर आपको इंटरव्यू में पूछी जाएगी कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो आपको हमेशा ये बोलना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर द वंस जो आपको हमेशा एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, हमेशा ये 2 ऑपरेटर्स के बीच में या फिर 2 वेरिएबल्स के बीच में अप्लाई होंगे और हमेशा ये आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे।
बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे मीन्स के ये हमेशा आपको एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेंगे, विच मीन्स आइदर इट वुड बी ट्रू और इट वुड बी फॉल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर की बात करते हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर जो वैल्यूज़ आती है, जो ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए विल हैव अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर आपने कई बार देखे होंगे, कई बार ऐसे सुने होंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग इस तरह से बात करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, सो कौन सा बड़ा है, अगर ये बड़ा है या नहीं है तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपका रिलेशनल ऑपरेटर वर्क करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 3, येस, तो 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो इस तरह से आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क, रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके वर्क करते हैं। इक्विटी के अंदर आप मोस्टली डबल इक्वल्स टू की बात करते हो, नॉट इक्वल्स टू की बात करते हो, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि इज़ 10 इक्वल्स टू 3, क्या 10 इक्वल्स टू 3 है, नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू में बात करते हैं 10 3, क्या 10 3 के इक्वल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस के अंदर ये आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्विटी वाले पार्ट के अंदर वर्क करते हैं। हम चेक करते हैं कि आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, कोड का रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग डायरेक्टली कंसोल के अंदर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इज़ 10 ग्रेटर देन 3, येस 10 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि 4 ही होते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। तो 10 बड़ा है 3 से, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है, तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। क्या 10 छोटा है 3 से, नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो इस तरह से आपका ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 10 के, यस है। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 के, यस, बिकॉज 10 बड़ा है। ओके, एटलीस्ट 10 बड़ा है। ओके, अगर मैं कहूँ 10 इज ग्रेटर देन 3, सो यस ये भी ट्रू है क्योंकि 10 बड़ा है। पर अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 3, नो इट इज़ फॉल्स। ठीक है, सो आइदर या तो वो इक्वल की कंडीशन के अंदर मैच करे या फिर वो ग्रेटर देन की कंडीशन के अंदर मैच करे। ठीक है, सो इस तरह से आपके सारे के सारे कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर वर्क करते हैं। इक्विटी वाले जो हैं डबल इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चेक करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।